अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यसर भट्ट और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मी इन जॉर्जिया। तो दोस्तों आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल इस बारे में हो रहे थे कि भट्ट साहब ये बताएं कि हम लोग जॉर्जिया में आते हैं तो हम लोग टैक्सी और जो फूड डिलीवरी है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टैक्सी के बारे में और फूड डिलीवरी के बारे में आपको बताऊँगा। आपने टैक्सी जो है वो कैसे लेनी है या फूड डिलीवरी का आपने कैसे काम करना है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में बैठा के रखनी है, ये दोनों काम या इवन कोई भी आप काम करते हैं तो ये असाइलम के बाद ही है। उसकी रीज़न ये है कि आप गल्फ़ कंट्री से जब आते हैं आपके पास ऑन अराइवल 3 महीने का वीज़ा होता है, आपको पता है। 3 महीने बाद आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, 3 महीने बाद आप इलीगल हो जाएंगे। तो इसलिए मोस्टली जितने भी लोग हैं वो ऑन अराइवल जब आते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन होती है, असाइलम। क्योंकि जॉर्जिया में मैंने जैसे आपको बताया वर्क परमिट नहीं है, टीआरसी नहीं बनती है, तो इसलिए आपने जो भी काम करना है वो असाइलम के बाद ही करना है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सारा बताया हुआ था। अगर आप बोलें कि हम लोग अगर टैक्सी चलाते हैं तो टैक्सी वाली जो कंपनी है, जो शिरका है, वो हमें वर्क परमिट दे दे या टीआरसी बना दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। या फूड डिलीवरी में हम लोग करते हैं तो वो हमें टीआरसी बना दे या वर्क परमिट दे दे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपका ना वर्क परमिट होगा फूड डिलीवरी में या टैक्सी में, ना आपको टीआरसी मिलेगी। आपने जो भी काम करना है वो असाइलम के बाद ही करना है। ये आपको बात मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, अब आते हैं कि आपने टैक्सी जो है वो कैसे करनी है, उसमें कितना अर्न करना है। आप जब किसी भी कंट्री से आएँ, अपनी होम कंट्री से, तो आपके पास जो आपने लाइसेंस लेके आना वो कम से कम आपने इंटरनेशनल करवा के लाना। उस पर आप 1 साल वो जो लाइसेंस होगा वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप आते हैं कि हम लोग टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी में आप अच्छा खासा जो है वो अर्न कर सकते हैं। उसमें तबलीसी में अच्छा खासा काम है, क्योंकि तबलीसी कैपिटल सिटी है, तो तबलीसी में अच्छा खासा काम है। उसमें आप जो है ये है कि वहाँ पर ऑफिस वगैरह बने होते हैं, वो आपको रेंट पे गाड़ी दे देते हैं, डेली चार्ज करते हैं। 30 लारी, 40 लारी या 50 लारी जो भी उनका है वो आपको डेली चार्ज करेंगे और आपको वो गाड़ी आपके हैंड ओवर कर देंगे। आपने उसमें येंडेक्स में और बोल्ट में अपना अकाउंट ओपन करना है और डेट्स इट, आप काम करना शुरू कर दें। और महीने का कम से कम आप 3500-4000 लारी जो है वो नॉर्मल इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपका थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुश्किल हो रहा है, जो टैक्सी के अकाउंट भी हैं वो नहीं ओपन हो रहे, उसमें भी यही है कि आपने क्या करना है जो लोकल जॉर्जियंस हैं वो अपना जो अकाउंट है वो रेंट पे दे रहे हैं। कुछ कितने पाकिस्तानी, इंडियन और जो बंगाली अपने देसी बंदे हैं, उन्होंने जब अकाउंट ओपन हो रहे थे 2-2 अकाउंट ओपन करवा लिए थे, येंडेक्स में भी वॉल्ट में भी। वो एक आपको रेंट पे दे देंगे, या आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जो आपको वो अपना सेल कर दे अकाउंट। कुछ लोग हैं जो सेल भी कर देते हैं, $100, 150 या $200 लेते हैं, वो आपको सेल कर देते हैं। तो आप इस तरह भी टैक्सी चला सकते हैं और आप जो अपने एक्सपेंस हैं वो निकाल के अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। 3500, 4000, 4500 लारी तक भी लोग कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नहीं यही है कि 3 महीने का आपको वीज़ा मिलता है ऑन अराइवल पर, उसके बाद ना टीआरसी बनती है ना आपका वर्क परमिट होता है। तो फाइनल हल जॉर्जिया में यही बचता है कि असाइलम के ऊपर मैंने बंदे देखे हैं 5-5, 6-6 साल से यही काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो वो रोज़ी रोटी है वो कमा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ आती है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी में आपने जो ग्लोवो है और वॉल्ट है, इसके अकाउंट तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे। काफ़ी अर्सा हो गया, 8-9 महीने हो गए, बिल्कुल अकाउंट बंद है। फॉरनर के वो कंपनियां बना के दे ही नहीं रही हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, आप जो है वो रेंट पे ले लें अकाउंट, या लोग सेल भी करते हैं, जॉर्जियन या लोकल भी सेल कर देते हैं। $200-300 जो भी उनका है वो सेल कर देंगे आपको, आप उस पर चला सकते हैं। या रेंट पे ले लें उसको, आपने जो मंथली आपके साथ वो फिक्स करे वो दे दें, तो वो आप चला सकते हैं। इसमें आप बाइक वगैरह जो है, जैसे स्कूटी है, वो ले सकते हैं, रेंट पे ले लें। रेंट पे 20-25 लारी पर डे उनका रेंट है। अगर आप अपनी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको $800-1000 में यूज़ में अच्छी कंडीशन में जो स्कूटी है वो मिल जाती है। तो लोग जो है वो साइकिलों पे भी काम कर रहे हैं। आप अगर साइकिल पे करना चाहें तो साइकिल पे भी कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शनों में भी, इसमें फूड डिलीवरी में लोग सारे खर्चे निकाल कर अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट कर रहे हैं। मैंने कुछ बंदों से बात की थी जो तकरीबन इसमें भी 2800, 2700, 3000 को टच कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी बंदे इवन पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली देखे हैं, वो साइकिल पे भी काम कर रहे हैं।
तो आप इन दोनों चीज़ों में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, वही चीज़ जब आप आएँ तो आपके पास अपना लाइसेंस जो है वो इंटरनेशनल करवा के लाना है। इंटरनेशनल लाइसेंस पर आप 1 साल जॉर्जिया में वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 साल बाद आपको वो दोबारा आपको या तो वो जॉर्जियन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसमें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आप जॉर्जिया में जॉर्जियन लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से ले सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है। आपने पूरा शुरू से लेकर एंड तक मैं जो उसका प्रोसीजर है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आपने जॉर्जियन लाइसेंस कैसे लेना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि आपने 1 साल का लाइसेंस बनवा के लाना है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बता दिया टैक्सी आपने कैसे लेनी है, कैसे काम करना है, कितना कमा सकते हैं, फूड डिलीवरी का आपने अकाउंट कैसे लेना है, कैसे आप मोटरसाइकिल, स्कूटी या साइकिल आप ले सकते हैं, उनका पर डे चार्जेस क्या है, आप इसमें कितना कमा सकते हैं। इन दोनों सूरतों में वर्क परमिट टीआरसी नहीं बनती है। फाइनल हल मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ और सिर्फ जॉर्जिया में असाइलम ही है। असाइलम करके ही लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास हल ही कोई नहीं है। क्योंकि 3 महीने का ऑन अराइवल होता है, 3 महीने बाद आप क्या करेंगे, आप इलीगल हो जाएंगे। तो लोग इसलिए भागते हैं फिर असाइलम की तरफ। और असाइलम का भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा तरीका बताया है। अगर आपने असाइलम सोची है तो आप अपने घर से, होम कंट्री से उसका वर्क करके आए, एविडेंस बना के आए, ताकि जो भी आपने सवाल जवाब देने हैं उसके अकॉर्डिंग दें। ये नहीं जब यहाँ पर आए तो आपको पता चले जी अच्छा ये वर्क परमिट नहीं है, ये टीआरसी नहीं बनती, तो ये मसला वो मसला, अब फिर भागे लोगों के कहने पर असाइलम डाल लें, तो बाद में फिर वो असाइलम आपकी कैंसिल है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही एडवांस में सारी चीज़ें बता दी हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब अपनी कंट्री से आएँ तो आपको पता हो, मैंने बता दिया है कि टीआरसी वर्क परमिट नहीं बनता। जो आपको धोखा दे कि जी जॉर्जिया में टीआरसी में बनवा दूंगा, $2000 दे दें, $3000 दे दें, जॉर्जिया के वर्क परमिट है, मैंने हर वीडियो में बताया नहीं है। इसलिए मैं आपको अवेयरनेस देता हूँ कि यहाँ पर जब आप आएँ तो फिर इन लोगों के चक्करों में आकर आप यहाँ पर फंसें जब, और उसके बाद आप सिर्फ भागें असाइलम की तरफ। और असाइलम भी आपको पता ही ना हो कि करनी क्या है, हमने केस क्या अपना जो है वो फाइल करवाना है। आप फिर ऊट पटांग से केस जो है वो बंदे फाइल करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से रिजेक्शन आती है। तो वो फिर एंड पे यही है कि मोस्टली फिर अदालतों के चक्कर, और फिर वो केस चलता रहता है। चलता तो वैसे भी केस रहता है, वो आपको टाइम देते रहते हैं, लेकिन अप्रूव नहीं होती है। तो मैंने उसमें भी सारा कुछ बताया हुआ है। तो इस वीडियो में ही मैंने आपको डिटेल और क्लियर बता दिया आपने टैक्सी कैसे लेनी है, कितना अर्न कर सकते हैं, आपने ग्लोबल फूड डिलीवरी का जो करना है वो आपने कैसे करना है, और उसमें आप कितना कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जॉर्जिया में आपने लाइसेंस कैसे हासिल करना है, मोफ्ट का भी और गाड़ी का भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके भी अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।